हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जी हाँ, यहाँ की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहाँ की लड़कियाँ आपके दिल पर राज करती हैं। कहते हैं कि इस देश में फिश का बड़ा बिजनेस किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उस देश में ही ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत हुई। ये छोटा सा देश है, लेकिन बता दूं कि इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे कि बड़े बड़े देशों को सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एस्टोनिया देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और जानते हैं एस्टोनिया देश से जुड़े बेहद दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी है 13 लाख के आसपास। जी हाँ, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की बात करें तो ये दुनिया के 155वें नंबर पर आता है। इस देश के पास 42,390 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है। वहीं बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इस देश में कुल मिलाकर 31 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की बात करें तो 68% शहर में रहते हैं, तो वहीं 32% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों की औसतन उम्र इस समय 42 साल है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सिंग द सॉन्ग इन एस्टोनिया वे। क्या बात है! कहते हैं कि देश में हर एक महिला अपने आप में कमाल की सिंगर है। जी हाँ, तभी तो यहाँ की शादियाँ और कोई भी फंक्शन बहुत ही यादगार होता है। यहाँ पर हर महिला बहुत ही कमाल की सिंगर होती है। मे बी ये यहाँ का गॉड गिफ्ट ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि कोई ना कोई काम ना करता हो। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग मेहनती तो होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोग खाली बैठकर बात बनाने वाले को गलत मानते हैं। यही रीजन है कि आपको यहाँ पर हर इंसान किसी न किसी काम में इन्वॉल्व दिख जाएगा। इसे कहते हैं मेहनती इंसान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश के लोगों के बीच में सोशल मीडिया का क्रेज यूरोप के किसी भी देश से ज्यादा है? जी हाँ, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में हर इंसान सोशल मीडिया पर है। यहाँ के लोग कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में ऑनलाइन शादी का भी बहुत कमाल का कल्चर है। लगता है कि ये साल 2020 से तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। क्या बात है! तभी तो कहा जाता है कि इस देश में आपको हर तरह का फेस्टिवल मनाते हुए लोग मिलेंगे। यहाँ के लोग आस्तिक होते हैं और इनको लगता है कि दुनिया को कोई ना कोई एक शक्ति चलाती है। क्या बात है! यहाँ पर दान पुण्य भी खूब किया जाता है। दोस्तों, एक ऐसा खेल इस देश में खेला जाता है जो कि आपने कुछ दिन पहले ही अपने एक फेमस बॉलीवुड फिल्म में देखा होगा। जी हाँ, इस गेम का नाम है वाइफ कैरिंग। जी हाँ, इस गेम में आपको अपनी बीवी को पीछे लाद कर भागना होता है। अगर आप जीत गए तो सोचिए कि आप लोगों की नजर में हीरो बन जाते हैं। क्या बात है! बहुत तरह के अवार्ड एंड रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग कई लैंग्वेज बोलते हैं। जी हाँ, ये इंग्लिश, रशियन, फिनिश एंड जर्मन तक बोलते हैं। कहा जाता है कि ये बड़े ही टैलेंटेड लोग होते हैं और क्रिएटिविटी के मामले में किसी को भी मात दे दें। क्या बात है! यहाँ पर इन लैंग्वेज के अलावा कई लोग अपनी लोकल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जी हाँ, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों में एक बात सबसे कॉमन दिखेगी और वो है इनका स्माइल। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर आपको हर इंसान स्माइलिंग फेस के साथ ग्रीट करता है। साथ ही यहाँ के लोग बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं। दोस्तों, इस देश में पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हवा में ताजगी नजर आएगी। कहते हैं कि ये भी एक वजह है कि इस देश के लोग 76 से 80 साल तक जिंदा रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर आपको सब फिट दिखेंगे और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ के लोग अपने हेल्थ को अपने वेल्थ से कहीं ज्यादा मानते हैं। हमें भी इनसे सीखने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले ऑनलाइन वोटिंग किस देश में शुरू हुआ? जी हाँ, ये भी एस्टोनिया ही है। जी हाँ, इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर काम करके इन्होंने सबको ये सिखा दिया कि छोटे देश से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि इस देश में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कहते हैं कि वैसे तो इस देश में देखने की कई सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती जब आप इस देश में जाते हैं तभी पता चलता है। क्या बात है! यहाँ का एक एक लोकेशन हद से ज्यादा खूबसूरत है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर आना सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश की आबादी इतनी कम है लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में अलग ही किस्म का अटैचमेंट है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक भी इंसान अपने देश के किसी भी इंसान की बुराई सुनना पसंद नहीं करता है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश के लोगों को अपने देश के प्रति अलग ही किस्म का प्यार है। कोई भी मजाक में अपने मुल्क के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता है। इस देश से बहुत सारे लोगों को सीख लेनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपको खाने का शौक है तो यहाँ के खाने का जायका आपको दीवाना बना देगा। जी हाँ, इस देश में एक से बढ़कर एक तरीके के ब्रेड बनाए जाते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया तरीके के ब्रेड खाने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर आपको नॉनवेज का भी अलग ही जायका मिलता है। जी हाँ, अगर किसी को पोर्क और गोट मीट खाने का शौक है तो ये सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है स्वाद लेने का। तो दोस्तों, आप जब भी इस देश में आए यहाँ पर खाने का स्वाद ले सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में लोकल लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत गजब का है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर जो भी इस देश के नागरिक हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है। इस देश में ना तो किसी को ट्रेन में सफर करने पर कुछ देना है और ना ही किसी को बस में। क्या बात है, इस देश में यहाँ के नागरिकों के लिए सब कुछ फ्री है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं? अरे वाह, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रोमांस के मामले में यहाँ के लोग बहुत आगे होते हैं। क्या बात है, यहाँ पर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा हिट है। यहाँ पर हर कोई लव मैरिज करना ही पसंद करता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में आपको जंगल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि इस देश में 50% लैंड जंगल से भरा हुआ है। कहा जाता है कि आप जिस तरफ भी जाइएगा आपको घने जंगल ही दिखते हैं। हालांकि इसके अपने फायदे हैं तो अपना नुकसान भी है। कहा जाता है कि जितना खूबसूरत ये दिखने में लगता है उतना ही कई बार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल का खतरा इस देश में आपको हर जगह रहता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक नजारे मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी का भंडार है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको कमाल का नजारा ही दिखेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि किसी भी यूरोप के देश से ये बहुत ही सस्ता देश है। लेकिन आप इस कंट्री में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बता दें कि ये देश आइलैंड का देश है। जी हाँ, यहाँ की बात की जाए तो इस देश में कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा आइलैंड हैं। कहा जाता है कि इस देश में हर तरफ आपको समंदर का नजारा ही देखने को मिलता है। इस कंट्री में आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर कि लोग नहीं बसते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर कि आज भी घना जंगल ही है। यहाँ पर हर स्कूल में बच्चों को चेस खेलना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चेस एक गेम ही नहीं है बल्कि दोस्तों ये है एक सब्जेक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि बकायदा चेस का एग्जाम भी होता है। आपको लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बता दूं कि ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों यहाँ से कई सारे इंटरनेशनल चेस खिलाड़ी निकले हैं, एंड वो भी बहुत कम उम्र में ही। आप समझिए कि ये सुपरस्टार होते हैं चेस गेम में। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश की वाइन वर्ल्ड पॉपुलर है। जी हाँ, कहते हैं कि जो एक बार यहाँ की वाइन पी ले वो कहीं और की वाइन को जल्दी पसंद नहीं करता है। दोस्तों यही कारण है कि यहाँ से दुनिया के हर देश में वाइन का एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि स्पेशली वाइन के लिए ही अंगूर को उपजाया जाता है। क्या बात है, आप भी ट्राई कर लेना कभी इस देश के वाइन को। दोस्तों अगर आप इस देश में टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट एंड लोकल के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं माना जाता है। जी हाँ, यहाँ की सरकार ने इस बात को साफ साफ कहा है कि कोई भी इंसान जो इस देश में घूमने के लिए आता है उसे टूरिस्ट प्लेस की टिकट उतने ही रेट में मिलेगी जितने में यहाँ के लोकल लोगों को मिलती है। यहाँ पर आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपने देश में नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा कलरफुल टैक्सी देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर जब आप इन टैक्सीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इतने कलरफुल कैसे हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो ग्रीन और येलो कलर की आपको टैक्सी दिखती है उस टैक्सी के ड्राइवर उसके ओनर होते हैं। वहीं यहाँ के अलग अलग टैक्सी के रंगों के अलग अलग मतलब होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, म्यूजिक एंड परेड निकालने में बहुत मजा आता है। जी हाँ, यहाँ पर हर एक त्योहार को जोरदार तरीके से मनाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर एक इंसान म्यूजिक का शौकीन माना जाता है। वर्ल्ड फेमस कई सारे बैंड हैं जो कि इस देश से बिलोंग करते हैं। वहीं परेड निकालना भी यहाँ के लोगों को अच्छे से आता है। जी हाँ, सुबह हो या शाम ये परेड निकालते रहते हैं। क्या बात है यार। दोस्तों यहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, एजुकेशन के नाम पर इस देश में कोई मजाक नहीं चलता है। आपको बता दें कि यहाँ पर सबको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और यहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। 18 साल की उम्र तक सबको यहाँ पर स्कूल जाना ही जाना है, ये यहाँ का नियम है। इसी की वजह से यहाँ पर बेसिक एजुकेशन सबको मिल जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में अपने बॉलीवुड की फिल्म खूब देखी जाती है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के कई हीरोज फेमस हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और वरुण धवन। साथ ही इंडियन गाने भी इस देश में खूब सुने जाते हैं। क्या बात है, यहाँ पर बॉलीवुड को सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में जाने के बाद आपको बॉलीवुड मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि इस देश में हिंदुस्तानी लोग आपको बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आजकल इस देश में इंडियन लोगों को खूब मौका दिया जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ पर कई बड़ी कंपनीज हैं जो कि बाहर से लोगों को नौकरी करने के लिए बुलाती हैं। ये वाकई में इस देश की अच्छी बात है। तभी तो कहा जाता है कि छोटा है मगर है ये बहुत ही कमाल का देश। मजा आता है यहाँ रहने में। तो दोस्तों ये थे एस्टोनिया देश से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस।